हेलो बच्चों। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं एसएफडी और बीएमडी के। एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है। जितने बीटेक वाले हैं वो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और जितने जेई वाले हैं वो अपना कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। इस बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। इस बीम पे हमने यूडीएल लोड लगाया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और एसएफडी और बीएमडी दोनों बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो यूडीएल लोड लगा हुआ है इसको कंसंट्रेटेड लोड के रूप में लगा लेते हैं। अब जैसे डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है और लेंथ कितना है, एल मीटर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, न्यूटन पर मीटर इंटू लेंथ, मीटर यूनिट मीटर, मीटर कटा डब्ल्यू एल, कितना आएगा डब्ल्यू एल। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, इसको यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एल कितने पे लगेगा, एल बाई टू पे लगेगा, एल बाई टू मीटर, एल बाई टू मीटर, ठीक। अब ध्यान से समझना, अब डब्ल्यू एल आ रहा है ना, मूवमेंट कितना लग रहा है डब्ल्यू एल और कितना डिस्टेंस है एल बाई टू से, तो कितना मूवमेंट आ रहा है डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू क्लॉक वाइज आ रहा है, तो यहाँ मूवमेंट हम एंटी क्लॉक वाइज दिखाएंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक। समझो ये मूवमेंट ऐसे आ रहा है ना लोड लेके, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो ये मूवमेंट कैसे आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो अब यहाँ पे इसको मिटाओ, अब ये चीज़ हो गई। डब्ल्यू एल इधर लोड आ रहा है तो इस पर रिएक्शन फोर्स कितना आएगा डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल। एस एफ डी कैसे बनेगा, अगर रिएक्शन फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे डब्ल्यू एल गया हुआ है ना, तो आप डब्ल्यू एल ऊपर आ जाइए, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई लोड रिएक्शन फोर्स कुछ नहीं है, डब्ल्यू एल यहाँ लगा हुआ है, इसको भूल जाइए, इसको मत ध्यान दीजिए। डब्ल्यू एल लोड इंटेंसिटी यहाँ डब्ल्यू एल दी हुई है ना, और ये डब्ल्यू एल आपका है भी, उनको अपने घर में घर बना के क्रिया करते हैं। अच्छा अंदर वहाँ एक वाले का है। ये डब्ल्यू एल ऊपर आइए, डब्ल्यू एल आ गए, ठीक। यहाँ पे कोई लोड है नहीं, डब्ल्यू एल यहाँ पे लग रहा है, तो आप ये जीरो हो जाए, सी एफ फोर्स एट द फ्री इन जीरो होगा। ये इंक्लाइंड है, यूडीएल का केस है तो इंक्लाइंड लाइन, ठीक। अब ये इंक्लाइंड बन गया ना, पॉजिटिव सी एफ फोर्स है। अब ये देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एक निगेटिव, थोड़ा सा ऊपर, ये स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर का है ना, गाड़ी नहीं लाया हमारा नहीं कहाँ रोकी है भैया? ये स्लोप कैसा है, ये स्लोप आपका डिक्रीजिंग है, तो स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो बीएमडी क्या है, बीएमडी क्या होगी, जब स्लोप डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा तो बीएमडी आपका कैसा बनेगा, बी एम डी। बीएमडी आपका कैसा बनेगा, पैराबोला, पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप,
पैराबोला विद डिक्रीजिंग स्लोप। अब पैराबोला बनाओ, डिक्रीजिंग स्लोप में बनाओ। अब इसका पैराबोला आप कैसे बनाओगे? पैराबोला कर रहे हैं, बीएमडी कैसे बनेगा? अब मूवमेंट को देखो, बीम पे जाओ, यहाँ मूवमेंट देखो, ये कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अब क्लॉकवाइज आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज रहेगा तब पॉजिटिव। और ये क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे दिख रहा है कि नहीं? नीचे तो मैं सबको बुला रहा हूँ, ठीक है, इतना दूर तक तो दिख रहा है। बस सीधे लाइन खींचे, WL²/2 लिखे, ठीक। अब ये डिक्रीजिंग स्लोप है ना, तो अब आपको पैराबोला ऐसा डिजाइन करना है कि स्लोप इसका डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप इसको ऐसे लेके जाओगे पैराबोला से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये स्लोप कम हो रहा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है स्लोप कम हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लो, ये इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है, बिकॉज शियर फोर्स डिक्रीजिंग, दैट्स वाई बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स इज डिक्रीजिंग, सो बेंडिंग मूवमेंट स्लोप इज आल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप पे शियर फोर्स स्लोप डिक्रीज करेगा, शियर फोर्स का स्लोप डिक्रीज करेगा तो बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप भी डिक्रीज करेगा। पैराबोला विद डिक्रीजिंग स्लोप, पैराबोला विद डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।